बोले श्री गणेशाय नमः। सियापति रामचंद्र की जय। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सियाराम 05 में। और आज हम श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अरण्य कांड जो पढ़ा है उसका नवा पारायण का छठा विश्राम तक हमने पढ़ लिया है, और जो अभी रिमेन है हमारा अरण्य कांड उसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक हमने अरण्य कांड में जाना कि कैसे पंचवटी में प्रभु श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे हैं, और वहाँ पर उनको रावण के साथ कैसे कैसे क्या होता है, सुपर्णखा के साथ क्या होता है, और रावण किस तरह से माता सीता को हरण कर कर ले जाता है। रास्ते में उसको जटायु मिलता है, जटायु उनसे युद्ध करता है, लेकिन जटायु के वे अंत में पंख काट देते हैं, जिसकी वजह से जटायु जमीन पर आके गिर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि माता सीता को जब वह अशोक वाटिका में रख देता है एक वृक्ष के, अशोक के वृक्ष के नीचे, उसके बाद क्या होता है। तो सियापति रामचंद्र की जय। जय विधि कपट कुरंग संगधाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और रटती रहित हरि नाम। अर्थात जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती है। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आता देखकर बाहर रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों को झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप, शील, व्रत और नियम के पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद की चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है कि हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमने यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के तथा महिमाई स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते मुझसे मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं, वही मेरे नेत्रों के विषय जानकर होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है।
जिनके मन से दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात अब आप पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ का स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और अत्यंत ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित मत वाले हैं, बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निरंकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति पृथ्वी के आधार हैं। आप जो संत राम मंत्र को जपते हैं वह अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाला है। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत प्रकार से कामदेव की छवि शोभा पा रही हैं। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वरूप है, विषय और सम है, तत् सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर उन्हें देख पाते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करते हैं, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों का अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते रहते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और शेर रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षसों को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बातें कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से यह पाप मिट गया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की रक्षा सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिवादि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्राप देता हुआ, मारता हुआ तथा कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गण गुणों के युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया।
अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में शीश नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उधर श्री राम जी ने उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वरमाला धारण किए हुए सुंदर सावरे और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में शीश नवा रही हैं। और फिर उन्होंने जल देखकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका मन अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ, मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है। हे पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध जानता हूँ। जाति, पाति, कुल, धर्म, बढ़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखते पड़ते हैं। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मेरा राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, सभी कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव में मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों की मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और स्वरूप में ही पराये दोषों को ना देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिसमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे यही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार से भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। हे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सह स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी को कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी कहती है कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में शीश नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगिनी से देह को त्याग कर जलाकर वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार से कर्म, अधर्म और बहुत से मत, यह सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री राम जी उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए
अनेक कथा और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, ऐसा देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षियों और पशुओं के समूह सभी स्त्री रहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं, स्त्री सहित है। ऐसा देखकर जब डर के मारे हिरणों का झुंड भागने लगता है, तब हिरनिया उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने के हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों के साथ लगा देते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों ना हो जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंती को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रही है। मुझ वीरा व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव का मन भौरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाइयों के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल लिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नानों प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होगा जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हैं, बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा पा रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयलियाँ गूंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। ढेर और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का दर्शन नहीं हो सकता। पर्वतों की सिलाई, रथ और जल के झरने लगाड़े हैं। पपीहेने भाट है जो गुण समूह विराजवली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है, और शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम कर रही है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ ली कामदेव मानो सबकी चुनौती देता हुआ विचर रहे हैं। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर चले रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरतम प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव का एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों को भी मन को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ की इच्छा और दंभन बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध की कठोर वचनों का बल है। जो श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुणागीत तीनों गुणों से चराचर जगत के स्वामी और सबके अंत रंग की जानने वाले हैं। उपरोक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों को दीनता, बेबसी दिखलाई और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ निश्चय किया है। क्रोध, काम, लोभ और माया ये सभी श्री राम जी के दया के छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में भी नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत स्वरूप स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी का पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हराने वाले सुंदर 4 बाट घाट बंधे हैं। भांति भांति के पशु यहाँ जहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों की घर याचकों की भीड़ खड़ी हो। घनी पुरैया कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया के ढके हुए रहने पर निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखते। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछली सदा
एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवात, बगुले आदि पक्षियों का समूह देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की खड़ी बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। इस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रहे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार से वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों के युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उन्होंने रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। फलों के बीच से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे तो शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार से दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसी भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पावेगा। यह सोचकर विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां चले गए, जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर श्री रामचरितमानस का गान कर रहे थे, चले जा रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदरता के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु के मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। वे स्वभाव से ही उदास श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर, अगम और सुगम वर को देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों को कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे मनुष्य तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी ने हर्षित होकर बोला, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों में बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधि के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम वही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सभी नाम तारागण होकर भक्ति के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी मुनि से एवमस्तु, ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी के मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, सब आपने अपने माया को प्रेरित करके मुझे सब सम्मोहित किया था। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसे को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनके लिए वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा सब छोड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है।
सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशुओं की तरह फिर उसके वचनों की चिंता नहीं रहती करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। यानी मेरे पौध सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। हे सेवकों के मेरे सेवकों केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। वह काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही है। भक्त के शत्रुओं को मारने वाली जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मांगता है। प्रभु, आप अपने बल को मारने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मंद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण क्रोध देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों की स्त्री ग्रीष्म काल होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध, मंद और डाह आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु देखकर ही हर्ष प्राप्त होता है। एकमात्र यही स्त्री है जो बुरी वासनाएं कुमुद के समूह है। उसके सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमल के झुंड है। यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर मुझे जला डालती है। फिर ममता रूपी ज्वासल का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतुओं को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों का खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र आंसुओं से जल भर आए, और वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो, ममतत्व हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाली मेरे गुणों को आप कृपा कर संतों की लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, इसमें कोई कारण भी उनके वश में रहता है। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप सहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए जाते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न दही ही प्यारी होती है। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। वे जब तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत करते हैं।
व्रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्रह्मा जी के चरणों में प्रेम रखते हैं। इसमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय और विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मंद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर नहीं रहते। सदा मेरी लीलाओं का गुणों को गाते रहते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनकी सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया। दीन बुद्धि कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्त को गुण कहे। भगवान के चरणों पे बार बार शीश नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। वे, हे मन, तो उनका पतंगा न बन, काम और मन को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। तो आज हमारा मास पुराण का 22वां विश्राम भी कंप्लीट हो गया और अरण्य कांड भी कंप्लीट हो गया। तो इति श्रीमदाचरितमानसे सकल कली कलु विध्वंसे तृतीय सोपान समाप्त। अरण्य कांड समाप्त। तो बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। ऐसे ही अब हम श्री रामचरितमानस के अगला पार्ट है किष्किंधा कांड, जो कि हम अगले पार्ट में, अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए राम राम। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय।